जी तो स्टूडेंट कैसे हैं आप। आपके लिए एक नया क्वेश्चन लेके हाजिर हुआ हूँ। क्वेश्चन नंबर फोर का पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 1 जो है नहायत ही इजी स्टेप्स हैं। इस क्वेश्चन के 6 पार्ट्स हैं, जिसमें से मैं फर्स्ट पार्ट आपके लिए लेके आया हूँ। नेक्स्ट पार्ट भी इंशाल्लाह उनमें से चंद पार्ट्स आपको जो है नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊँगा। इस लेक्चर में हम जो है फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पार्ट नहायत इजी और नहायत ही आसान है। कंसेप्ट वही हैं जो हमने पहले रिकॉल करने हैं। इधर भी हमारे पास क्वेश्चन में दो साइडें हैं, तो यहाँ पे देखें मैं इस बार जो है राइट हैंड साइड ले रहा हूँ सबसे पहले, क्योंकि करनी तो दोनों ही है, चाहे लेफ्ट हैंड साइड करें चाहे राइट हैंड साइड करें। दोनों साइड्स में से जौन सी साइड भी पहले करो जौन सी साइड भी बाद में करो, आंसर दोनों का सेम आने चाहिए। तो देखें मैंने जो है राइट हैंड साइड पहले ले ली है। तो राइट हैंड साइड में देखें ए का हमारे पास सेट मौजूद है, इंटरसेक्शन करना है, ठीक है जी। बी का सेट भी मौजूद है, लेकिन वो कहता है बी का कॉम्प्लीमेंट वाला सेट हो। बी के कॉम्प्लीमेंट वाला सेट हमारे पास मौजूद नहीं है। तो बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है कि किसी भी रकम को यू में से, यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दें तो वो उस चीज़ का कॉम्प्लीमेंट निकल आता है। तो इसे मैं फर्स्ट स्टेप में इसे कर रहा हूँ u माइनस बी, ऐसे लिख देता हूँ। u में b के कम्प्लीमेंट की जगह पे मैं लिख दिया u माइनस बी। इसका भी यही मतलब है u में से b जाएगा तो b के कम्प्लीमेंट वाला सेट होगा। तो अब हम जो है इसके जगह पे इसके जो है सेट्स लिख देते हैं। सेट्स के जो रकमें हैं वो मैं लिख रहा हूँ। इसके बाद इंटरसेक्शन ब्रैकेट, अब u वाला सेट है, u वाला सेट है 1 2 3 4 10 तक जो है ये जाएगा। फिर माइनस बी वाला सेट लिखें 2 3 4 5 और 8, और ब्रैकेट बंद हो चुकी। देखें यही रकमें हमारे पास जो थी मौजूद हैं। इस बार हम राइट हैंड साइड को हल करने जा रहे हैं। तो पहले ब्रैकेट्स को हल करते हैं। ब्रैकेट्स के अंदर 2 रकमें हैं u माइनस बी, u में से b को माइनस करना है, तो इसलिए ये वाली सेट तो मैं पहले वैसे ही लिख दूंगा, इसे मैंने नहीं छेड़ना। अब यहाँ पे देखें फर्स्ट सेट को देखना है यू माइनस करते हुए, सिर्फ एक ही बात को आपने जहन में रखना है कि फर्स्ट स्टेप के जो रकमें हैं उन्हीं को देखना है कि क्या वो दूसरी में है कि नहीं। अगर नहीं है तो वो लिख दें। 1 से लेके देखें 1 उसमें नहीं था, दूसरे में लिख दिया। 2 3 4 5 वो उधर है। उसके बाद 6 और 7 उधर नहीं था, 8 उधर है, 9 और 10 भी नहीं है उधर। तो ये वाली रकमें यू सेट में थी लेकिन नेक्स्ट सेट में बी वाले सेट में नहीं थी, तो वो मैंने लिख दी, ये माइनस हो चुका है। अब इसी तरह देखें, अब इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन में हम कॉमन रकमें लेते होते हैं। देखिए कॉमन 1 है, इधर से 5 भी नहीं है, 7 है और कुछ और 9 है। देखिए हमारे पास ये रकमें 1 7 और 9 ये कॉमन थी, ये हमने ले ली, और इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 कह देता हूँ। जब हम आंसर देखेंगे दोनों साइडों के तो वो इसी तरह दोनों क्वेश्चंस को हम जो है कंपेयर करेंगे। इसी तरह लेफ़्ट हैंड साइड इस बार हल कर रहे हैं। लेफ़्ट हैंड साइड क्या है जी, a माइनस बी, जस्ट a में से b को माइनस कर देना है। सेट्स में लिखने वाला हूँ। देखें a सेट में लिखता हूँ 1 3 5 7 एंड 9, और माइनस करना है बी वाले सेट को। बी वाला सेट है 2 3 4 5 एंड 8। इन दोनों को माइनस करें, तो माइनस करने में जैसे मैंने यहाँ पे आपको समझाया कि पहले सेट की तरफ ही हमने ध्यान रखना है, उस वाले वो लाने हैं जो नेक्स्ट सेट में नहीं है। तो 1 नेक्स्ट सेट में नहीं है, 5 भी है, 7 भी और 9 भी नहीं है। ये तीनों जो रकमें थी ये फर्स्ट में थी लेकिन सेकंड में नहीं थी, इसलिए वो हमारे पास आ गई। तो यहाँ इसे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 कह दिया। इसमें देखिए लेफ़्ट हैंड साइड थी सिर्फ a माइनस बी, तो नहायत ईजिली हमने a में माइनस बी किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब कंपेयर करें दोनों आंसर्स को, 179 और 179 दोनों के सेम आ गए। जब सेम आ जाएँ तो नेक्स्ट आपने स्टेप लिखना है, यहाँ पे एक लाइन लिखनी है, चाहे आप यहाँ पे लिखें कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। 1 इक्वेशन और इक्वेशन 2 को हम जो है जायज़ा लेंगे, मुआवजा करेंगे, देखेंगे कि क्या इसमें हमें क्या नज़र आ रहा है। यही नज़र आ रहा है कि दोनों इक्वल हैं, सेम हैं। तो लिख देंगे लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम है, इक्वल हैं। तो ये हमारा आंसर है।
नहायत छोटा सा सवाल लेकिन बहुत अहम सवाल।